ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, राइट। पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हम इस मेथड से सिर्फ अल्काइल क्लोराइड ही बना सकते हैं या ब्रोमाइड, आयोडाइड या फ्लोराइड टाइप की चीज़ भी बनाई जा सकती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। और एक और चीज़ देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन, आयोडीन का, सबसे ज़्यादा तेज रिएक्ट कौन करेगा इन टर्म्स ऑफ हेलोजन या और इन टर्म्स ऑफ एल्केन एज वेल, राइट। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, हेलोजन के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा बताओ, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा करेगा, फिर क्लोरीन करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा एंड देन लास्ट में कौन करेगा, आयोडीन करेगा, राइट। तो ये क्या है, सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, फास्टेस्ट, ठीक, ऑलमोस्ट वाइगरस रिएक्शन दिखाता है बहुत, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ बहुत, और ये जो है ये स्लो दिखाता है, स्लोएस्ट, वेरी स्लो। इनफैक्ट अगर मैं CH4 मीथेन एल्केन का रिएक्शन करूँ I2 के साथ तो मेरा बनेगा CH3I प्लस HI, राइट। तो यहाँ पे जो HI है ये, एक सेकेंड मैं देख लूँ आपको विजिबल है कि नहीं, ठीक। तो ये जो HI है दिस इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। और इस वजह से वी नीड टू रिमूव इट, वाई, देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे जो HI बना है ना ये क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिएक्शन को बैकवर्ड मूव कर देगा यानी वापस से एल्केन बना देगा, तो इसको रिमूव करना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक अ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो वी नीड टू रिमूव दिस HI, ठीक। तो HI को कैसे रिमूव करोगे, HI को रिमूव करोगे HiO3 डालकर, जिससे क्या होगा, इससे आपका I2 बनेगा जो कि एज अ रिएक्टेंट दोबारा यूज हो जाएगा, साथ में H2O बनेगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। तो वो भी एक ली चैटल प्रिंसिपल भी सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो वैसे ही रिएक्शन को बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो अगर आप इसे रिमूव कर दो तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, ठीक। चलिए अब हम आते हैं कि भाई विद रिस्पेक्ट टू, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। देखो बच्चों सबसे ज्यादा जो तेज रिएक्टिव है वो कौन करेगा, वो करेगा 1 डिग्री एल्केन, सॉरी 1 डिग्री कह रहा हूं, 3 डिग्री एल्केन, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में 0 डिग्री यानी CH4। तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन, ठीक। अब देखो हमने आयोडाइड बना के देख लिया, फ्लोराइड तो बनेगा ही नहीं क्योंकि बहुत तेज रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव होता है, तो अल्काइल फ्लोराइड बनाने का कुछ अलग ही तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों सेम तरीके से बनते हैं, वो बनेंगे आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, जहाँ जहाँ आप क्लोरीन यूज़ कर सकते हो वहाँ वहाँ आप ब्रोमीन यूज़ कर सकते हो इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। आयोडीन वाला रिएक्शन मैंने दिखा दिया तो अल्काइल आयोडाइड बना दिया, अल्काइल क्लोराइड भी बना दिया, अल्काइल ब्रोमाइड आप खुद से बना लो क्योंकि क्लोराइड जैसे ही बनता है, राइट। अब आते हैं फ्लोराइड पे, ठीक। अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनेगा, देखो अल्काइल फ्लोराइड डायरेक्ट नहीं बनता कभी, ठीक है। आप चाहोगे कि मैं डायरेक्ट F2 का रिएक्शन कर दूं किसी एल्केन से और वो अल्काइल फ्लोराइड बन जाए, नहीं बनता, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो होगा क्या कि आपका सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड, राइट। तो आपको सबसे पहले तो वो स्टेप करना पड़ेगा कि CH4 Cl2 से रिएक्शन कर गया और आपने बनाया CH3Cl। अब इस CH3Cl को आप रिएक्ट करवाओगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ, जिस वजह से क्या होगा, AgCl एज अ प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा PPT और साथ में बनेगा अल्काइल फ्लोराइड। तो आप ये क्या यूज़ कर रहे हैं, दिस इज योर सिल्वर फ्लोराइड, राइट। और अगर आप चाहते हो कि
एक और तरीका है, अगर आपके पास सिल्वर फ्लोराइड अवेलेबल नहीं है, ठीक, तो आप, अच्छा ये क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको सिल्वर फ्लोराइड अवेलेबल नहीं है तो आप मर्क्यूरी फ्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो, Hg2F2, राइट। तो आप उससे भी क्या बना सकते हैं, CH3F प्लस क्या, प्लस Hg2Br2, राइट। तो आपने क्या यूज़ किया यहाँ पे, मर्क्यूरी फ्लोराइड, ठीक। तो जब हम क्या कर रहे हैं, हम एल्काइल फ्लोराइड बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट, स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन में आता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो फ्लोराइड बना दिया, आयोडाइड बना दिया, क्लोराइड ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। अब आपको किस पे आना है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन, राइट। तो डालिए हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन, राइट। एल्कीन क्या है, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। मैंने उसमें एडिशन कर दिया, लाइक HCl का कर दिया, ठीक। बहुत सिंपल होगा, किसी एक साइड H ऐड हो जाएगा, किसी एक साइड Cl ऐड हो जाएगा, कहीं भी कर लो, आपकी इच्छा है। मान लो मैंने हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर दिया तो CH3 हो गया, और क्लोरीन को दूसरे कार्बन पे ऐड कर दिया तो CH2Cl हो गया, राइट। क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया, राइट। तो बहुत सिंपल था ये, कब, जब आपने सिमेट्रिकल लिया था, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों साइड सेम कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी क्लोरीन ऐड कर दो, कहीं भी ब्रोमीन ऐड कर दो, डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन के नंबर सेम है, राइट। अब ले लो, अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक। अगर तो अनसिमेट्रिकल एल्केन हुआ तब क्या, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, प्रोपीन है, करो HCl HBr जो ऐड करना है करो, ठीक। क्या होगा, संभावना क्या होगी, संभावना होगी कि डबल बॉन्ड यहाँ है तो हो सकता है कि H यहाँ ऐड हो जाए और Cl यहाँ ऐड हो जाए। दूसरी संभावना क्या है कि Cl मिडल वाले कार्बन पे हो जाए और H पॉजिटिव लास्ट वाले कार्बन पे हो जाए, ठीक। तो क्या है, पहला तो प्रोडक्ट क्या है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3 डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, और क्या बनेगा CH2 और यहाँ CH2Cl बन गया है, ठीक। ये पहला है। दूसरा क्या संभावना हो सकता है बच्चों, देखो दूसरा संभावना हो सकता है CH3 फिर CH3 और यहाँ पर CH2Cl लग जाए। आई होप नज़र आ रहा होगा, ये पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक। लेट मी चेक विजिबल है कि नहीं, ठीक है, शायद अब नज़र आ रहा होगा, राइट। तो कौन सा मेजर कौन सा माइनर वो बताना है आपको। देखो मैं अभी तो बता देता हूँ, सेकंड वाला आपका मेजर है, राइट, और ऊपर वाला क्या है, माइनर है। क्यों है ये जानना है, ठीक। चलो इसे रब करो जरा, सॉरी इसे नोट करो, रब तो मैं करूँगा, टेक ए स्क्रीनशॉट फास्ट। चलिए देखो, एक रूल है जिसको बोलते हैं
मार्कोनिकोव एडिशन रूल। किसके लिए बना है? फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। जस्ट टू आइडेंटिफाई द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव एडिशन रूल क्या कहता है? ये सिंपल ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा ऑफ HX विल, पॉजिटिव पार्ट ऑफ HX क्या हो गया? H पॉजिटिव will go to the carbon where hydrogen is more, where hydrogen is more substituted, right? एंड जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा? वहाँ जहाँ उस कार्बन पे वेयर कार्बन विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? मतलब लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट साइड वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, राइट? और जो आपके मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? कि जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, राइट? तो देखना जरा, मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। अब देखो, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था दोबारा से लिख रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? मैंने क्या ऐड किया था? HCl। तो जब मेरे दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो अब आपको मेजर माइनर पहचान में आ रहा होगा, ठीक? मेजर कौन सा है? जहाँ पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहाँ जाए? मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पर है, राइट? तो देखो क्या बनेगा? CH3 CH, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर। तो यहाँ CHCl और यहाँ आ जाएगा CH3। सिमिलरली ये क्या है? दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव रूल हमेशा आपको कौन सा प्रोडक्ट देता है? मेजर देता है, राइट? और दूसरी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो मार्कोनिकोव के हिसाब से नहीं है, राइट? ये ठीक, तो ये क्या है? ये माइनर प्रोडक्ट है, और माइनर प्रोडक्ट के बारे में मार्कोनिकोव कुछ नहीं बोलता है, ठीक है? मार्कोनिकोव बनाई किसके लिए? मेजर प्रोडक्ट के लिए। और क्या कहता है ये? कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है, राइट? तो इस वजह से जो आपका 2 डिग्री हेलो एल्केन है वो ज़्यादा स्टेबल है या मेजर प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, राइट? समझ में आया होगा। अब इसका मैकेनिज्म भी बताते हैं आपको, नोट करो पहले। चलिए अब हम आते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? जो मार्कोनिकोव रूल बेस्ड है वो मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल होता है मतलब खुद जो पॉजिटिवली चार्ज हो, राइट? और कहाँ अटैक करता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन दिखती है, राइट? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड करे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, राइट?
तो अब देखो, और न्यूक्लियोफाइल भी एक वर्ड होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके पास जो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मौजूद है, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपको वही एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोपेन का, क्योंकि अपने को मैकेनिज्म समझाना है। CH2, सबसे पहले HX के प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा, देखो यहाँ ये क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो इलेक्ट्रॉन इसका डबल बॉन्ड का या तो इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा, CH3 CH और CH2 नेगेटिव, राइट। और अगर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो CH3 CH CH2 यहाँ नेगेटिव। अब देखो, अब HX का रोल आएगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव है ना, तो उसका H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है, और यहाँ क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, ठीक। यहाँ क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा, राइट। अब यहाँ पे H अटैक होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव, यहाँ बना CH3, राइट। यहाँ H अटैक होगा तो क्या होगा, CH3 CH नेगेटिव और यहाँ पे CH3, राइट। आ रहा है समझ में कि नहीं, गलत कर दिया है, हाँ जी। CH यहाँ तो 2 पॉजिटिव ही होगा, यहाँ होगा CH2, राइट। तो ऐसा है। अब ये क्या बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्या बना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, वी नो दैट 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब नेक्स्ट अटैक होगा Cl नेगेटिव या X नेगेटिव जो आपने लिया है, उसका कहाँ पर होगा, देखो ये, और यहाँ पे देखिए X नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा, इधर होगा। तो CH3 CH2 CH2 X, और यहाँ CH3 CH, फिर यहाँ CH3 और यहाँ X। तो यहाँ क्या बना बताओ, 2 डिग्री हेलोएल्केन बना, जबकि यहाँ 1 डिग्री हेलोएल्केन बना। और कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री वाला, राइट। क्योंकि 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट भी स्टेबल होता है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो याद रखना ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, और इस वजह से उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कारण है और ये लॉजिक है मार्कोनिकोव एडिशन रूल के पीछे, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं तो होप ही कर सकता हूँ, बाकी आप लोग देखो, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अच्छा एक चीज़ और बतानी थी, इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो CCl4 होता है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोल के ये सारा रिएक्शन किया जाता है, राइट। चलो अब एक आपका होता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रूल, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रूल। ठीक, जैसा नाम ही बता रहा है, क्या है, एंटी मार्कोनिकोव है, मतलब जो मार्कोनिकोव है उसका उल्टा होगा, ठीक। ये जो है सिर्फ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr। HBr के एडिशन के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब इस मेथड से ना आप HCl ऐड कर सकते हो, ना HI ऐड कर सकते हो, ठीक है, और ना आप
HF ऐड कर सकते हो, सिर्फ HBr के लिए मेथड बना है। ठीक, ये मेथड तो चलो जो पिछला था आपका वो HCl के लिए भी था, HBr के लिए भी था, ठीक है, लेकिन ये केवल HBr के लिए है। ठीक, अच्छा चलिए एक सेकेंड, देखिए ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रूल कब होगा, ठीक, और क्या होगा ये तो समझ में आ रहा होगा। अब जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, उसका उल्टा, राइट। तो क्या है बेसिकली, ये तब होता है जब ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, आपको कहीं पेरोक्साइड नज़र आए रिएक्शन के अंदर, कैसा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और C6H5, राइट, ये होता है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट। तो अगर पेरोक्साइड नज़र आता है तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रूल लगेगा, राइट। इस इफेक्ट को अपन खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। मुझे ना अच्छे से स्पेलिंग नहीं आती इसकी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, ठीक है, देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अनसिमेट्रिकल एल्केन, दोबारा से प्रोपीन ले रहा हूँ CH2, राइट, रिएक्शन करता हूँ मैं किसका, HBr का, राइट, और एक रिएक्शन करता हूँ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O, राइट, और फिर आप इसे ट्वाइस कर दो और फिर O कर दो, राइट। तो क्या होगा, मैंने लिख दिया कि यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड है, राइट, या आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिख दिया होता, तो होगा क्या, अब प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंटी मार्कोनिकोव, यानी नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन का नंबर क्या है, कम है मतलब CH3 और CH2 और यहाँ CH2Br, राइट, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर पेरोक्साइड है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, जो मार्कोनिकोव के हिसाब से माइनर था, ठीक है। अच्छा, और अगर यहाँ पर कोई मतलब अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी पेरोक्साइड ना हो, तब क्या होगा, तब होगा कि जो आपका होना चाहिए यानी मार्कोनिकोव लगेगा, मार्कोनिकोव एडिशन रूल, राइट, CH3 CH C और यहाँ लगा दीजिए Br और यहाँ CH3, दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। माइनर नहीं लिखा है मैंने, माइनर आपको पता ही है, पर मेजर में चेंज आ जाता है अगर पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो, राइट। देखो जरा, फिर हम करते हैं आगे। चलिए एक और केस लास्ट आपको समझाना है, उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। देखिए कुछ ऐसा हो, कैसा हो, आपको मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, दैट इज मिथाइल शिफ्टिंग और हाइड्राइड शिफ्टिंग। देखो केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात होती है स्टेबिलिटी, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। अगर स्टेबिलिटी आ रही है तो रूल ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, ठीक, तब कोई रूल काम नहीं करते। अगर मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है तो रूल ब्रेक हो जाते हैं। यही ऐसा मिथाइल शिफ्टिंग और हाइड्राइड शिफ्टिंग में देखने को मिलेगा आपको। जैसे देखो फॉर एग्जांपल
मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि CH3 CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिख दिया। मैंने आपका रिएक्शन करवा दिया HBr राइट इसके साथ, और मैंने बोला प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चे क्या करेंगे, मार्कोनिकोव हिसाब से नेगेटिव पार्ट वहाँ लगा देंगे जहाँ हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव पार्ट जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू देम प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH3 और CHBr और यहाँ होगा CH3। पर ये प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मार्कोनिकोव तो लगाया आपने और यहाँ पे तो कोई पेरोक्साइड भी नहीं दिखता, राइट, कोई पेरोक्साइड भी तो नहीं है, पर गलत है प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहला अटैक किसका होता है, पॉजिटिव आयन का। करो, देखो इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करोगे ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 डिग्री कार्बन का आयन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, तो मैं नहीं कर रहा शिफ्ट, राइट। अब CH3 CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पर H पॉजिटिव जो है नेगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा, CH3 बन जाएगा, राइट, बन गया। अब आप देखो अगर मैं बच्चों यहाँ पे ना एक हाइड्रोजन डालना भूल गया मैं, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो अभी तो 2 डिग्री है, पर 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आऊँ। और पता है आपको कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो क्यों ना 2 डिग्री से 3 डिग्री बना लिया जाए। कैसे बनाओगे, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करके इस जगह से यहाँ पर, और इसी को तो बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। अगर बगल में पॉजिटिव चार्ज है और उसके जस्ट साइड में 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने की संभावना है तो बना दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो, CH3 CH3 और यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आया CH2, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ CH3। अब जाकर आप अटैक कराओ X नेगेटिव का, कहाँ पर, इस पॉजिटिव चार्ज पर, CH3 CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 और हेलोजन लगा दीजिए। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, क्या होता है मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग सीख लिया। मिथाइल शिफ्टिंग का मतलब है अगर इसकी बजाय यहाँ पर CH3 होता तो आप हाइड्रोजन की बजाय किसको शिफ्ट करते हैं, मिथाइल की शिफ्टिंग करते हैं, है ना। इसे नोट करो जरा, मैं समझाऊं जरा। देखो यहाँ पर अगर क्या होता, H की जगह क्या होता बच्चों, मिथाइल होता, तो मैं क्या करता, इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर देता, मेरा प्रोडक्ट कैसा बनता बताओ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3 लगा होता। तो सिंपली मिथाइल शिफ्टिंग भी हाइड्राइड शिफ्टिंग की तरह ही होता है, ठीक है, बस उसमें मिथाइल को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो यही बताया मैंने, कंक्लूजन की केमिस्ट्री जो है वो स्टेबिलिटी के लिए रूल ब्रेक करता है, यहाँ भी किया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ट्यून और कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय बाय।